Welcome to our Technical Pharma YouTube channel. Today I will teach about hypothyroidism. मतलब आपकी जो थायराइड हार्मोन की लेवल है वो कम हो जाती है नॉर्मल से, तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो उसकी हम इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन लेने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसके पीछे के वीडियो देखने के लिए आप ऊपर बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थायराइड डिसीज़ क्या है जानते हैं। तो थायराइड डिसीज़ के बारे में मैंने थोड़ा सा पिछले वीडियो में बताया है, तो फिर से बता देता हूँ क्योंकि जो नए यूज़र्स है वो उनको पता नहीं है। द थायराइड ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक के फ्रंट में लोकेट होता है। इट प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन। ये क्या प्रोड्यूस करता है? थायराइड हार्मोन। द थायराइड डिसीज़ इज़ कॉज बाय द एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसके 4 टाइप है, मतलब 4 टाइप ऑफ डिसीज़ थायराइड डिसीज़ के। तो आज हम उसके सबसे पहला जो है हाइपोथायराइडिज्म, उसके बारे में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने हाइपरथायराइडिज्म में वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है इन विच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। मतलब थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। और जो थायराइड ग्लैंड है वो हमें जितना थायराइड हार्मोन चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इटियोलॉजी देयर आर 3 डिफरेंट कॉजेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म लीडिंग टू फॉलोइंग द क्लासिफिकेशन। मतलब हाइपोथायराइडिज्म के कॉज भी है, तो कौन कौन से डिफरेंट कॉज है देखते हैं। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, मतलब प्राइमरी हुआ तो कौन सा कॉज है? कॉज बाय इनएडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द ग्लैंड। मतलब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करती है, तो उसकी वजह से हमें प्राइमरी होता है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब TSH कहते हैं मुझे, तो उनकी भी जो स्टिमुलेशन है इनएडिक्वेट हो गई, तो उसकी वजह से भी हमें सेकेंडरी होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है TSH हार्मोन। एंड टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म इनएडिक्वेट रिलीज ऑफ TRH मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हमारा जो मेन सेंटर है हाइपोथैलेमस, उससे ये प्रोड्यूस होता है। एंड आउट ऑफ दिस प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म इट इज़ द मोस्ट कॉमन। प्राइमरी है वो कॉमन होता है। तो इसके क्या वजह क्या क्या है? द आयोडीन डिफिशियंसी इज़ अ कॉमन कॉज। जो आयोडीन डिफिशियंसी है वो कॉमन कॉज है। एंड इन एरिया विथ सफिशिएंट डाइट ऑफ आयोडीन, उनको सफिशिएंट आयोडीन की डाइट होती है, उनमें भी प्रोड्यूस होता है। हाइपोथायराइडिज्म इज़ मोस्ट कॉमन कॉज बाय द ऑटोइम्यून डिसीज। ऑटोइम्यून डिसीज से भी ये हो सकता है। द थायराइड ग्लैंड इज़ द ओनली सोर्स ऑफ थायराइड हार्मोन इन दी बॉडी। थायराइड ग्लैंड क्या है? सिर्फ हमारे थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने का सोर्स है। अदर ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती, फिर सिर्फ थायराइड हार्मोन ही प्रोड्यूस करती है। द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन रिक्वायर्स आयोडीन एंड अमाइनो एसिड टायरोसिन। द आयोडीन इन द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आयोडीन टेकन अप बाय द थायराइड ग्लैंड एंड कन्वर्टेड इनटू द थायरोग्लोबुलिन। जो आयोडीन है ब्लड स्ट्रीम में वो क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को कन्वर्ट करता है थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में बाय दी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से। एंड विच सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने पीछे बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है। एंड नॉट इनफ TSH, मतलब TSH जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाया, तो कैन रिजल्ट इन डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो यह है इटियोलॉजी। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, ये जो इन्होंने लाइन बनाई है, तो ये कैसे बनाई है देखिए। हाइपोथैलेमस ऊपर सेंटर में है, उसके नीचे में आपको दिखेगा पिट्यूटरी ग्लैंड है, और उसके सीधे नीचे में आपको दिखेगा थायराइड ग्लैंड है। तो इसकी वजह से उन्होंने ये लाइन बनाई कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस मतलब एक सीधे लाइन में। तो ये देखिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये थायराइड ग्लैंड है, तो ये एक सीधे लाइन में, इसीलिए एक्सिस प्ले अ की रोल इन द मेंटेनिंग द थायराइड हार्मोन लेवल विद इन द
नॉर्मल लिमिट्स। मतलब ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है उनका की रोल है, मतलब मेन रोल है ये थायराइड हार्मोन को मेंटेन करने का, लेवल को मेंटेन रखने का। तो देखिए यहाँ से TSH रिलीज़ होता है, यहाँ से TSH रिलीज़ होता है। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज़ करता है, TRH मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और जो TSH है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है T3 और T4, तो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, एंड इंक्रीज कैटेचोलामाइन इफेक्ट। तो ये है ईटियोलॉजी। तो साइन एंड सिम्टम क्या क्या है इसके, फैटिग, ड्राई कोर स्किन हो जाती है, फीलिंग कोल्ड, हमें कोल्ड जैसा लगने लगता है, एंड कूल एक्सट्रीमिटी, पुअर मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन, मिक्सेडेमा मतलब म्यूकोपॉलीसैकेराइड डिपोजिशन इन दी स्किन, मतलब हमारे स्किन में जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो डिपोजिट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, डिप्सिया, हेयर लॉस हो जाता है, वेट गेन एंड पुअर एपिटेट, स्लो पल्स रेट, हमारा जो पल्स है रेट है वो स्लो हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब हमें जो ब्रीथ है वो लेने में प्रॉब्लम आ जाता है, स्वेलिंग ऑफ द लिम्स, हमारे जो लिम्स है वो स्वेल हो जाते हैं, हॉर्स वॉइस, हमारा वॉइस ऐसा गहरा हो जाता है, मतलब नॉर्मल वॉइस से डिफरेंट हो जाता है, हॉर्स जैसा, एंड हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड है फीमेल में वो हेवी हो जाता है, एंड पुअर हियरिंग मतलब हमें सुनाई कम देता है, एबनॉर्मल सेंसेशन, टच सेंसेशन वगैरह है वो कम हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये साइन एंड सिम्टम है। तो ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, हाँ, साइन एंड सिम्टम ऑफ दी हाइपोथायराइडिज्म। ब्रेन में साइकोलॉजिकल मतलब पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, तो ब्रेन में ही आपके जो ईयर होते हैं उनमें भी पुअर हियरिंग, फेरिंग्स में हॉर्सनेस, हार्ट में स्लो पल्स रेट, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, और मस्कुलर में डिले रिफ्लक्स, रिलैक्सेशन। ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे साइन एंड सिम्टम हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, तो गोइटर मतलब हमारे जो नेक है उनमें ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया, मतलब ज़्यादा रिलीज़ हो गया था हार्मोन, मतलब तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी ग्लैंड बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हमें गोइटर हो सकता है। द constant stimulation of thyroid gland to release more हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, लीड टू एनलार्ज द ग्लैंड, हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाएगी, उसकी वजह से हमें गोइटर हो जाएगा। आपने बहुत केसेस देखे होंगे कि उनके जिन नेक है वो ऐसा बड़ा बड़ा हो गया है उसके नेक में, तो उसे हम गोइटर कहते हैं। द हार्ट प्रॉब्लम लाइक CHF, हार्ट इंक्रीज द BP वगैरह वगैरह। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन में ऑकर्स, स्लो मेंटल फंक्शनिंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या आता है, डैमेज टू पेरिफेरल नर्वस, कॉज द पेन, नमनेस, टिकलिंग सेंसेशन मतलब हमारे जो कान में ऐसा टिक 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 जैसा आवाज़ हमें सुनाई देने लगता है, एंड मसल वीकनेस, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, हमारे जो मसल पर कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है। मिक्साइडेमा मतलब रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू दी लॉन्ग टर्म अनडायग्नोस्ड हाइपोथायराइडिज्म, मतलब हमने जो हाइपोथायराइडिज्म हमें हुआ है पर हमने उसे डायग्नोज नहीं किया लॉन्ग टाइम तक, तो उस कंडीशन को हम मिक्साइडेमा कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है रेयर होती है पर ये लाइफ थ्रेटनिंग मतलब हमारे लाइफ को कम कर देती है, मतलब हमें डेथ भी हो सकती है इसमें, इनफर्टिलिटी एंड बर्थ डिफेक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लोगों पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, और उसके बाजू में आपको ऊपर प्लेलिस्ट दिख रही है और उसके नीचे आपको प्रीवियस वीडियो